हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और अब आपका एग्जाम 21 अप्रैल को है 2019 हिंदी ए का हिंदी बी का। तो आई होप आप सबकी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन होगी। जिन बच्चों की अभी तक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हुई है उन बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, खासकर हिंदी ए वाले बच्चों के लिए। ऐसे नहीं कि हिंदी बी वाले बच्चों का ये वीडियो काम नहीं आने वाली है। हिंदी बी का भी पेपर इसी में से आएगा 20 नंबर का, आई एम श्योर। लेकिन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन है जो हिंदी बी के लिए भी काम आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, आधुनिक काल में हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार पर टिप्पणी करें। यह क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन आपका हर साल 5 नंबर का रहता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व को स्पष्ट करें। यह भी आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि संपर्क करने के लिए हम कौन सी भाषा का यूज करते हैं, तो हिंदी को उसके महत्व बताने हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन हिंदी ए और हिंदी बी दोनों के लिए ही काम का रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। देखिए, पल्लवन वाला आपका टॉपिक कम से कम 10 नंबर वाला हमेशा एग्जाम में रहता है और इस बार भी ये 10 नंबर का ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन की भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम्स में जो कविताएं जो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जैसे कि मुझको ना मिले रे प्यार। ये इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। कवि का हृदय किस प्यास से आतुर है, वह स्वयं को तिरसत क्यों कहता है। इसका आपको बताना है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ये होगा कि पहले आपका सीन पैसेज होगा, उसके बाद आपका आंसर पैसेज होगा। सीन पैसेज में जो आपने कविताएं पढ़ रखी हैं उस वही दी होंगी, उसमें आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और आंसर पैसेज में आपको ऊपर ही पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आपको ढूंढ के आंसर देने हैं और फिर आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आप 3 टॉपिक के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके समझ लीजिए 50 मार्क्स पक्के हैं, यानी कि आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है आप सबके लिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कवि प्रसाद अपने जीवन में किन प्राकृतिक उत्पादनों जैसे प्रेमी चाहता था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सागर और लहरें जैसे मिलन कवि को निरर्थक क्यों लगती हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन 8 नंबर का हर साल एग्जाम में रहता है और इस बार भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मैं भी थोड़ा सा घुमा दे उसको, लेकिन उसी तरीके से आएगा। कोश और या फिर शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार लगाएं। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहता है, हिंदी ए का भी और हिंदी बी का भी। तो ये दोनों को आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर जानी है ताकि इसमें आपको 8 नंबर पूरे मिले, बिल्कुल भी आपकी गलती ना हो। अब बात करते हैं हिंदी ए के जो बच्चे हैं, थोड़ी सी ग्रामर की। आपके मुहावरे भी रहते हैं 10 नंबर के। देखिए, मुहावरे में आपको पर्टिकुलर नहीं दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है, मैंने उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और साथ ही कुछ मुहावरे भी ऐड ऑन करवाए थे। तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो आप इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पे और ऐड ऑन किया है। हिंदी को वर्तमान स्थिति क्या है,
यानी कि अभी हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है और फ्यूचर में हम उसको और किस तरीके से सुधार सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आधुनिक राज्य में, तो क्या हो रहा है, हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक तरह से पिछड़ती जा रही है, यानी हमसे दूर होती जा रही है। क्योंकि आजकल के टाइम में सबको अच्छी जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से बच्चे हिंदी भाषा पर बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आपको बताना है कि हिंदी भाषा की जो अभी वर्तमान स्थिति है वो कैसी है और फ्यूचर में हम उसको किस तरीके से क्या क्या नई चीज़ें करके उसको हम सुधार सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में 60 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अच्छे से तैयार करके। ये जो टॉपिक रहेंगे ये ऐसे हिंदी ए के लिए भी रहेंगे और हिंदी बी के लिए भी रहेंगे। तो बात करते हैं आपको किस तरीके से अब आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए। सबसे पहले आपका होगा सीन पैसेज, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, हिंदी ए का भी और हिंदी बी का भी। उसके बाद आपका रहेगा भाषा और बोली। इसके आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के। ये आपके 15 नंबर तो समझिए यहीं पर हो गए। अब बात करते हैं आपके अनसीज पैसेज की। जी, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 और 15 45 और 55 नंबर तो आपके यहीं पर हो गए। ठीक है, इसके बाद 35 यहाँ पे आपके 45 मार्क्स हो गए टोटल। अगर आप इन 3 टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप 40 मार्क्स तो यहीं पे अचीव कर लेंगे, हिंदी ए वाले बच्चे भी और हिंदी बी वाले बच्चे भी। अब एक क्वेश्चन ऐसा जो आपका आना ही आना है 8 नंबर का, कोश वाला क्वेश्चन। 8 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए। तो मान लीजिए जब आपको 55 नंबर तो आपके आने ही आने, और ये 2 क्वेश्चन राष्ट्रीय भाषा और ये पल्लव वाला। अगर मैं बात करूँ हिंदी बी के भी, तो राष्ट्रीय भाषा वाला क्वेश्चन भी उनका रहता ही रहता है, हिंदी बी वाले बच्चों का भी और हिंदी ए का भी। तो यानी कि 55 से 60 नंबर आपके ही हाथ में है अपने। अब आपको किस तरीके से अपना एग्जाम स्टार्ट करना है, किस तरीके से किस किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो आपके ऊपर है। मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये 3 से 4 चीज़ें कर लें ताकि आपके 60 नंबर पक्के हो जाए। उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपकी पकड़ ग्रामर पे इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये सब चीज़ें करके 55 से 60 नंबर अच्छे से अचीव कर पाएंगे और इससे आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देखिए, मैंने आज आपको हिंदी के इतने क्वेश्चन दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2018 का एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व कर दूं, क्योंकि मैं एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूं हिंदी बी के लिए, जिसमें मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स के साथ सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि इन सब के आंसर्स आपको कहां से मिलेंगे। देखिए, जो SOL ने जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है उसमें से आपको सभी ये आंसर्स मिल जाएंगे। बाकी आप 10 इयर्स किंग चैंपियन कुछ भी परचेज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी जाकर आप हिंदी ए के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप SOL का मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे दावा करते हैं कि SOL का मटेरियल काम का नहीं होता, लेकिन उसमें से भी बहुत चीज़ें आपकी रहती हैं, वो थोड़ा सा घुमा के दिया होता है, लेकिन SOL का मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप उसमें से भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी वीडियोस नई नई आपके एग्जाम के लिए आने वाली हैं। क्योंकि अभी बहुत से एग्जाम बाकी हैं, आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस, फिर सेकेंड ईयर और फिर फर्स्ट ईयर। सो डोंट वरी, मैं आप सबके जितने भी जो सिलेबस है वो एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दूंगा, और सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विद आंसर्स। सो डोंट वरी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।